हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर जो 11 है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये चैप्टर कवर करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें जो वर्ड है ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का जो मतलब होता है वो ये होता है कि कोई एक जगह पे चीज पड़ी है, यानी कोई एक कंट्री के अंदर या कहीं पे भी एक चीज पड़ी है तो उसको कहीं और लेके जाना है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि जो हमारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनिमल है, हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर भी क्या होता है? ट्रांसपोर्ट पाया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो हमारे अंदर क्या होता है? एक सिस्टम होता है जो कि होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमें पता है कि हार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है और यही क्या करता है, जितना भी हमारा ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस का हर ऑर्गन तक, वो कौन पहुंचाता है? हार्ट पहुंचाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पहुंचाता है। वैसे ही क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है कि सिस्टम पाए जाते हैं और उसके अंदर भी क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। अब प्लांट इतना बड़ा होता है, हम तो ह्यूमन भी इतने ज्यादा बड़े नहीं है, तो हमारे अंदर तो सबने मान लिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन प्लांट के अंदर ऐसा क्या सिस्टम है जिसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? तो उसको जानने से पहले हमें ये पता जरूर होना चाहिए कि आखिर प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किया किसका जाता है। तो ट्रांसपोर्ट जो प्लांट के अंदर होता है वो चार चीजें होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सबसे पहला जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो होता है वाटर का, और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है मिनरल न्यूट्रिशंस का। जो मिनरल्स होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्ट होता है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का मतलब होता है जैसे कि ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, जो कि हमारी जो फोटोसिंथेटिक लीव्स होंगी वो बनाएंगी, फॉर्मेशन करेंगी। ग्लूकोज बनाती है ना पत्तियां, तो पत्तियां बनाती हैं, तो बनाने के बाद ट्रांसपोर्ट हर ऑर्गन तक किया जाता है। जो ट्री होता है उसके हर पार्ट तक पहुंचाया जाता है, तो उसका भी ट्रांसपोर्ट होता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का भी। और लास्ट जो होते हैं वो होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर होते हैं इनका भी क्या किया जाता है? प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि आखिर प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किया किस किस चीज का जाता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो चार चीजें होती है इनका ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, इनका ट्रांसपोर्ट जो होता है वो होता कैसे? तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो मेथड है। एक तो है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अलग मेथड है और ट्रीज के अंदर, और जो लॉन्ग डिस्टेंस होती है ट्री के अंदर उसके लिए अलग मेथड है। तो शॉर्ट डिस्टेंस, अगर कहीं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अपन ने ट्रांसपोर्ट करना है ट्रीज के अंदर, तो उसके लिए कौन सा मेथड होगा? तो वो होता है डिफ्यूजन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ट्री जो होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके अंदर प्लांट्स जो होते हैं, इनके अंदर जो होते हैं वो क्या होता है? शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर करना है, यानी छोटे प्लांट जो होते हैं उनके लिए अगर शॉर्ट डिस्टेंस पे करना है तो ट्रांसपोर्ट करना है, तो डिफ्यूजन के द्वारा हो सकता है और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा होता है। लेकिन अगर वहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे करना है, जैसे कि रूट है, पत्तियां, जड़ें हैं, रूट से हमें लीव्स तक पहुंचानी है, कोई चीज वाटर पहुंचाना है, तो इतना बड़ी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, तो उसके लिए कौन सा मेथड होगा? तो उसके लिए जो मेथड होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन का जो मेथड होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। अब इसमें एक सिस्टम लगेगा, कौन सा सिस्टम होगा? वो होगा वैस्कुलर सिस्टम। तो वैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो ट्रांसलोकेशन यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस की जो दूरियों के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं उनके लिए वैस्कुलर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। अब वैस्कुलर सिस्टम के दो कंपोनेंट होता है। पहला जो होता है वो होता है जाइलम, दूसरा जो होता है फ्लोएम होता है। अब जाइलम जो होता है वो वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी वाटर का जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो जाइलम करेगा, और जो फ्लोएम होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ट्रांसपोर्ट करेगा। हमने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, फूड पढ़ते हैं कि फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है और वाटर का जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो फूड है ना उसी को बोला है ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाई लेवल की जो साइंटिफिक टर्म होती है वो होती है फूड के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब हमें इतना तो समझ आ गया कि ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे कैसे करना है। अब ये ट्रांसपोर्ट जो होता है इनकी डायरेक्शन क्या होती है भी हमें पता होनी चाहिए कि ये जो ट्रांसपोर्ट है हम लॉन्ग डिस्टेंस का कर रहे हैं, है ना, तो इसके लिए डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन जो है वो मटेरियल्स के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए दो डायरेक्शन पाई जाती है।
एक तो यूनि डायरेक्शन वाला ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है मल्टी डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट की दो डायरेक्शन होती है, एक होती है यूनि डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, दूसरा जो होता है वो होता है मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। यूनि डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट किसका होता है, तो पानी जो होता है, वाटर होता है, और हॉर्मोन्स जो होते हैं, इनका जो होता है वो यूनि डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब कैसे, देखो जो पानी है, पानी क्या है, जो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर जो होता है रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ पहुंचता है, पत्तियों तक, जो पत्ती होंगे, फूल होंगे, जो भी फल होंगे ट्री के या टिप वाला पार्ट होगा वहां तक पहुंचेगा। तो ऐसा कभी नहीं होता कि पत्तियां जो होती हैं वो पानी एब्जॉर्ब कर रही है और रूट तक पहुंचा रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा क्या होता है कि रूट ही जो होंगे वो पानी एब्जॉर्ब करके सीधा पत्तियों तक पहुंचाएंगी, और कभी पानी वापस नहीं आता। वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन के द्वारा उड़ जरूर जाता है लेकिन वापस नहीं आता रूट के पास, है ना, पानी एब्जॉर्ब किया हो। तो पत्तियों के पास जाने के बाद पानी कभी वापस नहीं आता। तो यानी कि पानी का कैसा हो गया, यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। और वही हार्मोन के केस में क्या होता है कि एक बार हार्मोन एक ऑर्गन ने बना दिया, कोई एक सेल है उसने हार्मोन बनाया, उसके द्वारा सिंथेसिस किया गया, हार्मोन जो है वो टारगेट सेल तक पहुंचेगा, टारगेट सेल उसका यूज करेगी, यूज करने के बाद हार्मोन जो है वो क्या कर दिया जाएगा, डीजनरेट कर दिया जाएगा, वापस उसका यूज नहीं होता। तो इसीलिए हार्मोन का भी कैसा ट्रांसपोर्ट है, यूनि डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। कभी भी हार्मोन जो है वो टारगेट सेल पर काम करने के बाद वापस से जिस सेल ने बनाया है उसके पास वापस नहीं आता, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि जो हार्मोन होता है उसका भी कैसा होता है, यूनि डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। वहीं देखते हैं ऑर्गेनिक मल्टी डायरेक्शनल में। तो मल्टी डायरेक्शनल जो होता है, ऑर्गेनिक जो हमारा कंपाउंड होते हैं और मिनरल्स जो होते हैं, इनका जो होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। कैसे होता है मल्टी डायरेक्शनल, तो इनका इस तरीके से मल्टी डायरेक्शनल होता है। क्योंकि देखो मान लो कोई भी हमारे पास सेल है, ठीक है, अगर मान लो पत्तियां जो है, पत्तियों ने, हमें पता है कि फोटोसिंथेटिक होती है, पत्तियां जो होती हैं ग्लूकोज का निर्माण करती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कौन करता है, तो पत्तियां करती हैं। पत्तियों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया, निर्माण करने के बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो कहाँ आएगा, स्टोरेज ऑर्गन तक आ जाएगा, कुछ यूज कर लिया जाएगा, अलग अलग पत्तियां भी कर लेंगी, है ना, और कुछ स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद वही जो स्टोरेज वाला है वो जब जरूरत होगी ग्रोथ के टाइम तो वो यूज कर लिया जाएगा, है ना, यूज कर लिया जाएगा। अब वही पत्तियां हैं, पत्तियों ने यूज कर लिया, अब पत्तियों के पास कुछ स्टोर कर लिया। अब पत्तियां जब वो गिरेंगी ना, जब पत्तियां झड़ेंगी, सेंसेशन बुढ़ापा आ जाएगा तो वो गिरेंगी ना, जब गिरने के बाद वही जो मिनरल है वापस से री एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे, कहाँ पे, उस स्टोरेज ऑर्गन तक, है ना, री एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे। तो ये प्रोसेस होता है, यानी कि पहले स्टोरेज ऑर्गन से पहले वहां तक गया, ग्रोथ वाले पार्ट में जब वो ग्रोथ पूरी होगी, है ना, मैच्योरेशन स्टेज पूरी होगी तो वापस से स्टोरेज ऑर्गन तक आ गए। तो ये प्रोसेस जो होता है वो चलता रहता है। तो इसीलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनका क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पूरा टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो टाइप्स कवर करेंगे किसके, ट्रांसपोर्ट के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और फर्दर वीडियोस के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।